कभी भी ये नहीं कहता कि सब कुछ आसान है। मैं ये कहता हूँ कि अगर आप मानते हैं कि सब कुछ आसान है तो धीरे धीरे आपके लिए सब कुछ आसान होता चला जाता है, और अगर आप ये मानते हैं कि आपके लिए सब कुछ मुश्किल है तो ना चाहते हुए भी आपकी जो ब्रेन है, आपका जो माइंड है, वो उसको मुश्किल बनाता चला जाता है। देखो, शॉर्ट टर्म में आपके साथ में क्या होता है क्या नहीं होता है, दैट डिपेंड्स अपॉन अ लॉट ऑफ फैक्टर्स, बट लॉन्ग टर्म में जो आपके साथ में होता है दैट डिपेंड्स अपॉन कि आप डीप विद इन क्या मानते हो या क्या चाहते हो कि मेरी लाइफ कैसी होनी चाहिए। तो ऑटोमेटिकली जो आप चाहते हो उसी के अकॉर्डिंग आपके एक्शंस होते हैं। अगर ये मानते हो और ये चाहते हो कि मेरी जिंदगी बहुत ही आसान होनी चाहिए तो ऑटोमेटिकली आपका जो माइंड है वो इस तरह के पैटर्न्स बनाएगा आपके लिए, इस तरह के पाथ ढूंढेगा, इस तरह की जॉब ढूंढेगा, इस तरह के बिजनेसेस ढूंढेगा, इस तरह का काम ढूंढेगा, इस तरह की रिलेशनशिप में आप जाओगे, इस तरह से अपनी हेल्थ को मेंटेन करोगे कि सब कुछ आपके लिए आसान ही होता चला जाएगा। मतलब सबसे आसान रास्ता आप निकाल लोगे। तो सर ये चीज़ें तो ठीक है, मेरा इसमें था कि जो बिलीफ हम लोग बोलते हैं, बिलीफ इज नथिंग बट, अकॉर्डिंग टू मी बिलीफ इज नथिंग बट नॉलेज प्लस एक्सपीरियंस ऑफ समथिंग दैट कंबाइंस एंड बिकम्स बिलीफ। तो सर नॉलेज तो हमें काफ़ी सारे सोर्सेज से मिल जाते हैं, आपके वीडियोस हो गए, एक मिनट, इसको यहीं पे रोकते हैं। आप कह रहे हो नॉलेज प्लस एक्सपीरियंस इज इक्वल टू बिलीफ। जो ये सर अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट यस, दैट इज ट्रू, बट नॉट रियली, क्योंकि हो सकता है हमारी नॉलेज कुछ और हमको कहती है और हमारा एक्सपीरियंस हमको कुछ और कहता है, लेकिन हम मानते कुछ और है। फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, बट कोई पर्टिकुलर किसी रिलीजियस बैकग्राउंड से जिसकी नॉलेज क्या कहती है कि ये जो बुक में लिखा हुआ है वही सच है, एक्सपीरियंस क्या कहता है, उसने अपने घर वालों को सबको वही करते हुए देखा है, बट वो एथिस्ट है, वो कहता है ये सब बकवास है, मैं नहीं मानता। तो क्या हुआ, उसका जो बिलीफ है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम जो भी उसने नॉलेज एक्वायर करी, बचपन से उसने कुछ एक्सपीरियंस किया, उससे बिल्कुल एक अलग बिलीफ उसका पैदा हो गया थ्रू क्वेश्चनिंग। तो सर अभी आपने जैसे बोला कि क्वेश्चनिंग इज अबव नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, क्वेश्चन उससे ऊपर, क्वेश्चनिंग इज इंटेलिजेंस। मैं ये नहीं कहूंगा क्वेश्चनिंग इज इंटेलिजेंस, क्वेश्चनिंग इज द बिगिनिंग ऑफ इंटेलिजेंस। सर जब हम उस फेज में जाते हैं, जब हम क्वेश्चंस करने लगते हैं हर चीज़ के बारे में, हमारे आसपास जो भी है, तो एक लेयर बाय लेयर हम नीचे चले जाते हैं उस पर्टिकुलर मैटर में, उस पर्टिकुलर थॉट्स में या जो भी है। तो सर वहाँ पर जाकर हमें जो आंसर्स मिल रहे हैं हमारे क्वेश्चंस के, वो सही है या नहीं, ये कैसे पता चलेगा सर? वेरी गुड क्वेश्चन, कि ये कैसे पता लगेगा कि वो आंसर जो मिला हमको क्वेश्चनिंग से, क्योंकि क्वेश्चनिंग तो एक स्टैंड पॉइंट से ही होगी ना। राइट सर। और आप अपनी नॉलेज और एक्सपीरियंस के बियॉन्ड क्वेश्चन करोगे कैसे? राइट सर। इनफैक्ट सर दैट इज अ बिग चैलेंज। आंसर्स भी जब खोजते हैं हम, हाँ। तो इनिशियली हम सर्च स्टार्ट करते हैं अपने ही स्टैंड पॉइंट से। राइट। अगर हमें किसी चीज़ के बारे में जानना है तो हम वही चीज़ उसके बारे में खोज पाएंगे शुरू में, जो चीज़ हम उसके बारे में मानते हैं या जानते हैं। हाँ। जो चीज़ पता ही नहीं सर, वो फिर कैसे तो start देखो, होगा? क्वेश्चनिंग दो तरीके से होती है। एक होती है जैसे ज़्यादातर लोग करते हैं, वो अगर क्वेश्चन करते भी हैं तो ऊपर ऊपर लेवल से करते हैं, वो बस अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए क्वेश्चन करते हैं। जैसे मेरे से यहाँ पर बैठ करके ज़्यादातर लोग जो मेरे से क्वेश्चंस पूछते हैं, चाहे यहाँ पर बैठ करके चाहे ऑडियंस में जो भी क्वेश्चंस पूछते हैं, वो इसलिए नहीं पूछते हैं कि उनको अपने क्वेश्चन का आंसर चाहिए या उनको एक्चुअल में आंसर चाहिए। उनको सिर्फ एक वैलिडेशन चाहिए कि जो मैं सोच रहा हूँ ये भी वैसा ही सोच रहा है, कि अरे आप भी बिल्कुल उसी तरह से सोचते हो जैसे मैं सोचता हूँ। तो वो अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए क्वेश्चन पूछ रहे हैं। वो बेसिकली ये चाह रहे हैं कि वो जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि मेरे पेरेंट्स ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, वैसा करते हैं, तो मैं उसमें एग्री हो जाऊँ उसके पॉइंट पे, मैं कहूँ हाँ तुम बिल्कुल ठीक सोच रहे हो, बिल्कुल ठीक। बाद में वो दिखा सके, देखो सर ने बोला है। तो वो जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसके पीछे एक एजेंडा है, उसके पीछे एक मोटिव है, दैट इज नॉट इंटेलिजेंस। वो तो ऊपर ऊपर लेवल से लग रहा है क्वेश्चनिंग है, क्वेश्चनिंग का रूट पकड़ा है, लेकिन वो रूट बेसिकली वहीं तक पहुंचने के लिए है जो उसका एग्जिस्टिंग बिलीफ सिस्टम है। तो बिलीफ चेंज कैसे होगा? चेंज तो होगा ही नहीं। तो क्वेश्चनिंग कैसे करें? क्वेश्चनिंग मस्ट ऑलवेज बी बेस्ड अपॉन फैक्ट्स, बेस्ड अपॉन रियलिटी। जैसे मैं यहाँ पर हूँ, अभी आपके सामने बैठा हूँ, अब इसको कैसे क्वेश्चन करोगे? नहीं कर सकता। जो है उसको एज इट इज देखना इस क्वेश्चन, जैसे एक साइंटिस्ट देखता है। मतलब वहां पर देयर इज नो सेल्फ हु इज लुकिंग एट इट। व्हाट इज दिस सेल्फ हु इज क्वेश्चनिंग? दैट नीड्स टू बी क्वेश्चनड। दैट सेल्फ इज बेसिकली नथिंग बट द एक्यूमुलेशन ऑफ नॉलेज, एक्सपीरियंस, मेमोरीज, डिजायर्स, फियर्स, जो भी आपके इमोशंस है, आपकी फीलिंग्स है, दैट इज द सेल्फ। अगर उस सेल्फ के थ्रू आप देखोगे तो उसी सेल्फ को वैलिडेट करोगे। वो सेल्फ वो ही देखेगा जो वो देखना चाहता है डीप विद इन। बट अगर आप क्वेश्चनिंग कर रहे हो टू रीच टू द ट्रूथ, नॉट योर ट्रूथ और माय ट्रूथ,
द एक्चुअल ट्रूथ। तो वहां पर आगे क्वेश्चनिंग करने के लिए कुछ बचता नहीं है। यहां पर एक कप नहीं है, 2 कप है। इस कप के अंदर कोई बियर नहीं है, अल्कोहल नहीं है, हर्बल टी है। पी के देखना एक बार पी करके चेक करें क्या है। हर्बल टी। हर्बल टी है। यस सर। तो आप ये किस बेस पे बता पाए कि हर्बल टी है? इसके प्रॉपर्टीज के बेस पे। 2 वजह हो सकती है, या तो आप दारू बहुत पीते हो तो आपने टेस्ट करा और बताया कि दारू नहीं है, दारू नहीं है, या फिर आप हर्बल टी पीते हो और उसके बेस पे आपने बोला कि हर्बल टी है। राइट। तो क्या इसको क्वेश्चन किया जा सकता है कि यहाँ पे 2 कप पड़े हुए हैं और उसके अंदर हर्बल टी है? इट कांट बी क्वेश्चन। तो क्वेश्चनिंग इज सिंपल, नॉट बेस्ड अपॉन योर ओन स्टैंड पॉइंट, या फिर योर ओन बिलीफ्स, या फिर योर ओन सुपरस्टिशंस, या फिर योर रिलीजन, या फिर योर व्हाटएवर फैमिली बैकग्राउंड। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको। मैं ये कहता हूँ कि आप डीप विद इन जैसा चाहते हो, जैसा मानते हो, वैसा ही आपके साथ में होता है। इस बात को आप प्रूव कैसे करोगे? क्या मैं सही कह रहा हूँ या ये मेरा अपना एक स्टैंड पॉइंट है? क्या ये रियलिटी है या एक थॉट है मेरा अपना? कि जैसा हम डीप विद इन मानते हैं उसी तरह से बायोलॉजिकली, साइकोलॉजिकली उसी तरह से हम एक्ट करने लग जाते हैं। यानी जो मानता है कि मेरी जिंदगी बेकार है तो उसकी जिंदगी आज नहीं तो कल बेकार हो जाती है। जो कहता है कि मेरी जिंदगी अच्छी है तो उसकी जिंदगी अच्छी होने लग जाती है। अब ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। तो इसको कैसे समझा जाए? ऐसी बहुत सारी साइंटिफिक रिसर्चेज हैं जिसको आप पढ़ सकते हो, जिसको आप स्टडी कर सकते हो, जो कोई इल्यूजन नहीं है, जिसमें एक एक चीज़ को मेजर किया गया है। जैसे एक स्टडी हुई थी बड़ी इंटरेस्टिंग। उसमें क्या किया, कुछ साइकोलॉजिस्ट ने इकट्ठे होकर के एक ग्रुप को आइडेंटिफाई किया, ग्रुप ऑफ विमेन हु वर वर्किंग इन अ होटल। उन्होंने क्या किया, उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। आधों को ये बोला कि ये जो आप काम कर रहे हो होटल में, ये जो आप काम कर रहे हो, चद्दर चेंज कर रहे हो, सफाई कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, ये एक बहुत ही अच्छे लेवल की फिजिकल एक्सरसाइज है, वेरी गुड फॉर योर हेल्थ, वेरी गुड फॉर योर फिटनेस। बस इतना सा उनको बोला और कुछ नहीं किया, बस ये थॉट उनके माइंड में प्लांट कर दिया, उन्होंने मान लिया। दूसरे ग्रुप को क्या किया, कुछ भी नहीं बोला। उसके बाद 1 महीने बाद उनको मॉनिटर किया तो क्या निकल करके आया, वही बात जो अभी मैं बोल रहा था कि जैसा हम मानते हैं वैसा होने लग जाता है। मतलब कि 1 महीने बाद उनके बीएमआई को मॉनिटर किया। बीएमआई होता है बॉडी मास इंडेक्स, क्योंकि बॉडी में फैट परसेंटेज पहले कितना था, अभी कितना है, जो मसल मास है वो कितना बढ़ा है या कितना कम हुआ है। बहुत सारे पैरामीटर्स के बेस पे ये देखा कि इन 2 ग्रुप्स में क्या फर्क है। एंड देयर वाज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। यानी कि जिन्होंने मान लिया कि ये जो मैं कर रही हूं वो एक एक्सरसाइज है, उनकी बॉडी ने वैसे ही रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दिया, उनकी फैट परसेंटेज कम हो गई, उनका मसल मास बढ़ गया। और दूसरे ग्रुप में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। किया क्या दोनों ने 1 महीने तक? सेम वही काम किया। तो बायोलॉजी को ओवर रूल कर दिया किसने? एक थॉट ने, एक बिलीफ ने। इतनी पावर होती है एक बिलीफ में।